जैसे ही कपड़े के व्यापारी ने सराय के दरवाजे पर पांव रखा, सराय का मालिक खुशी से चिल्लाया, अंदर चले आइए श्रीमान, अंदर चले आइए, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। वह सराय उसी दिन खोली गई थी और उस समय तक कोई भी व्यक्ति उस सराय में नहीं आया था। कपड़े का वह व्यापारी उस सराय का पहला ग्राहक था। वास्तव में वह सराय प्रथम श्रेणी की सराय न थी। सराय का मालिक ज्यादा धनी व्यक्ति नहीं था। उसने सराय के लिए चटाइयाँ, मेजें, रजाइयाँ आदि एक कबाड़ी की दुकान से खरीदी थी। व्यापारी को सराय पसंद आई। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी वह कुछ ही देर सो पाया होगा कि उसे कमरे में दो आवाजें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद उचट गई। ये आवाजें दो छोटे छोटे लड़कों की मालूम होती थीं। बड़े भैया, क्या आपको ठंड लग रही है? पहली आवाज थी। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है छोटे? दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा कि शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। उसने उठकर इधर उधर झांका, पर कहीं कोई न दिखा। वह फिर से बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर तक कमरे में शांति रही, पर फिर से आवाज सुनाई दी, बड़े भैया, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज आई, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है छोटे? व्यापारी झल्लाकर बिस्तर से उठ बैठा। इस बार उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया, किंतु कहीं कोई चुहिया का बच्चा भी ना मिला। उसने मोमबत्ती को जला रहने दिया और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण बाद फिर आवाज आई, बड़े भैया, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में सुनाई पड़ा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है छोटे? आवाजें रजाई में से आ रही थी। व्यापारी ने ध्यान पूर्वक दोनों आवाजों को सुना। जब उसे विश्वास हो गया कि आवाजें रजाई में से ही आ रही हैं, तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा। वह सीढ़ी से उतरा और सराय के मालिक से सारा हाल कह सुनाया। सराय का मालिक हंसकर बोला, जनाब, लगता है आपको बुरे स्वप्न दिखाई दिए। कहीं रजाइयां भी बोलती हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, आप माने या न माने, पर आपकी रजाई बोलती है। कहते कहते व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और सराय के मालिक को देते हुए कहा, यह रहा आपका किराया, मैं जा रहा हूँ। अगले दिन एक दूसरा यात्री सराय में आया। वह पेशे से दर्जी था। वह दर्जी सोने के लिए कमरे में थोड़ी ही देर रहा होगा कि उसे भी वही आवाजें सुनाई दी। उसने भी सराय के मालिक से कहा कि रजाई में से दो आवाजें आती हैं। सराय का मालिक खींच कर बोला, महोदय, मैंने आपको अधिक आराम पहुंचाने की कोशिश की। इसका बदला आप मुझे ऐसी बेवकूफी से भरी कहानी सुनाकर चुकाना चाहते हैं? दर्जी ने उत्तर दिया, जी नहीं, यह बेवकूफी से भरी कहानी नहीं है। मैं आपसे यह कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने रजाई में से दो लड़कों की आवाजें आती सुनी हैं। मैं इस सराय में एक पल भी नहीं रहूंगा। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज होकर चला गया, तो सराय के मालिक का माथा ठनका। सराय का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले आया और रात भर उसे ओढ़ कर सोया। उसे रजाई में से दो आवाजें आती सुनाई दी। बड़े भैया, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है छोटे? रात भर दोनों आवाजें एक दूसरे से यही प्रश्न करती रहीं। अगले दिन सराय का मालिक उस रजाई को लेकर उस कबाड़ी की दुकान पर गया जहां से उसने उसे खरीदा था। उसने कबाड़ी वाले से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि यह रजाई तुमने मुझे बेची थी? क्यों, क्या बात है? कबाड़ी वाले ने पूछा। तुमने यह रजाई कहां से खरीदी थी? सराय के मालिक ने फिर पूछा। कबाड़ी वाले ने पास की एक दुकान की ओर संकेत किया और बताया कि वह रजाई उस दुकान से खरीदी गई थी। सराय का मालिक उस दुकान पर गया, किंतु वहां उसे पता चला कि उसके मालिक ने भी उसे किसी अन्य दुकान से खरीदा था। इस तरह वह कई दुकानों के चक्कर काटता रहा और अंत में एक छोटे से मकान के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक ने बताया कि यह रजाई उसने अपने एक किराएदार से किराया वसूलने के लिए ले ली थी। उस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, माँ, बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड लगने से पिता बीमार पड़ गया। 1 सप्ताह तक असहनीय पीड़ा सहने के बाद वह चल बसा। बच्चों की माँ
इस आघात को सहन न कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े की उम्र 8 वर्ष की थी और छोटे की 6 वर्ष। दोनों भाइयों का कोई सहारा न था जो उनकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक घर की वस्तुओं को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक रजाई रह गई। बर्फ बहुत तेज गिरने लगी थी। दोनों भाई एक दूसरे से सटकर रजाई ओढ़कर लेट गए। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, बड़े भैया, क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है छोटे? ये आवाजें रजाई में भरी रुई में से होकर गुजरी और जादू से उसमें गूंजने लगी। तभी मकान मालिक किराया लेने आ पहुंचा। उसने लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने उत्तर दिया, महोदय, हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मकान मालिक गुस्से में चिल्लाया, मैं कुछ नहीं जानता। या तो मकान खाली कर दो या मकान का किराया लाओ। मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। दोनों भाई यह सुनकर थर थर कांपने लगे। बड़े लड़के ने कहा, महोदय, बाहर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है, हम कहाँ जाएंगे? मकान मालिक जोर से चिल्लाया, बकवास मत करो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अंत में उन दोनों को बाहर निकलना पड़ा। वे उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटकर बर्फ से पटी सड़क पर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की तह पर तह जमती चली गई। अब उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। अब वे सदा के लिए सो गए थे। सुबह होने पर मकान मालिक ने दोनों को मरा पाया। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपने मकान के पिछवाड़े में ही दोनों भाइयों को दफना दिया और वहां एक कब्र बनवा दी। अब सराय के मालिक की बारी थी। उसने मकान मालिक तथा वहां उपस्थित अन्य लोगों को उन आवाजों की कहानी सुनाई। उस दर्द भरी कहानी को सुनकर मकान मालिक तथा अन्य व्यक्तियों ने उन दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु पर बड़ा दुख प्रकट किया। मकान मालिक ने सराय के मालिक से रजाई लेकर उन दोनों भाइयों की कब्र पर ओढ़ा दी। चमत्कार यह हुआ कि रजाई में से अब आवाजें भी आनी बंद हो गई थीं। शायद उसने अपना संदेश सबको पहुंचा दिया था। वहां उपस्थित लोगों ने प्रण किया कि उनके नगर में अब भूख और ठंड से कोई मर न पाए।